हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर लेसन नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है द फ्रेंडली मंगूस। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है फ्रेंडली मंगूस की। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते थे। वी मस्ट हैव अ पैट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। फार्मर ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू होना चाहिए। पालतू किसे बनाया जाता है? जानवर को बनाया जाता है। ओके, वेन आवर सन ग्रोस अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बालक बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। तो उसने बोला जो हम इस पालतू जानवर को रखेंगे वो हमारे बालक का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। उसकी पत्नी को वो आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूस। एक दिन मतलब एक शाम के समय किसान अपने साथ एक छोटा सा मंगूस लाया। मंगूस जानते हो ना, एक जानवर होता है। इट्स अ बेबी मंगूस। वो क्या था? मंगूस का बच्चा था। सेड हिज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन। और ये जल्द ही बड़ा हो जाएगा, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा किसान की। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रीव। फिर क्या हुआ? वो बेबी और मंगूस एक साथ बढ़ने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5-6 महीने में ही मंगूस पूरी तरीके से बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। बहुत ही प्यारा जानवर था मंगूस। उसकी बहुत ही शाइनी ब्लैक आइज थी, चमकदार काली आंखें थी, और बुशी टेल, बहुत सारी मतलब उसकी बहुत सारे बाल थे उसकी टेल पर, पूंछ पर बिल्कुल झाड़ियों जैसी उसकी पूंछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल। लेकिन किसान का बालक अभी भी एक छोटा सा बच्चा था झूले के अंदर जो झूलता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, जो कि सोता रहता था, चिल्लाता था, रोता था। ओके, वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। उसने बालक को खाना खिलाया और उसे सुला दिया उसके झूले में। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। वो जब बाजार जाने लगी तो उसने बाजार जाने के लिए बास्केट उठाया। जैसे अपन लोग बाजार जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले जाते हैं ना सामान लाने के लिए, थैला वगैरह, बैग वगैरह। वैसे ही उसने बास्केट उठाया और अपने पति से क्या कहा? आई एम ऑफ टू बाजार, मतलब मैं बाजार के लिए निकल रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। बेबी सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। इसके ऊपर नज़र रखना। नज़र रखना मतलब यदि बालक उठता है, रोता है तो देख लेना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। वो कहती है सच बताऊं तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं मेरे बच्चे को अकेला छोड़ूं इस मंगूस के साथ। यू नीड नॉट टू बी एफ्राइड सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। मंगूस कैसा है? दोस्ताना जानवर है, वो उसका दोस्त जैसा है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। वो बिल्कुल हमारे बच्चे के जैसा ही प्यारा है और वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम ये बात नहीं जानती? The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. फिर उसकी पत्नी चली जाती है मार्केट और किसान को भी घर पे कोई काम नहीं होता है तो वो क्या सोचता है, चलो मैं एक बार मेरे खेतों को देखा हूँ। और उसके खेत बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थे घर से। He ran into some fields on the way back and did not return for quite some time. वो खेतों की ओर चला गया और कुछ समय तक वापस नहीं आया। फिर देखिए आगे क्या होता है।
द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। अब जब तक वो वापस भी नहीं आए, लेकिन उसकी पत्नी अपनी शॉपिंग वगैरह ख़त्म करके और सारा किराने वगैरह का सामान लेकर पूरा बास्केट भर के घर पे वापस आ गई थी। सी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि मंगूस घर के बाहर बैठा हुआ है और वो इंतज़ार ही कर रहा है, जैसे मतलब उसी का इंतज़ार कर रहा है। ओके। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। जैसे ही उसने उसको देखा वो उसके स्वागत के लिए दौड़ पड़ा। एज वॉज कस्टमरी, जैसे कोई रीति रिवाज हो। ओके, जैसा करते ही है, और वो मंगूस भी करता ही था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। उसने जैसे ही मंगूस को देखा तो चिल्लाई खून। फिर क्या होता है देखो, खून क्यों चिल्लाई। द फेस एंड पॉस ऑफ द मंगूस वर सिमेड विद ब्लड। मतलब एक प्रकार से उसके फेस पर मंगूस के और उसके जो पंजे थे उनमें खून लगा हुआ था। अभी ये क्या बोलती, यू विकेड एनिमल, तुम एक चालाक जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरा बेबी मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, मतलब बहुत गुस्से में उसको ऐसा कहने लगी। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उसने अपना पूरा का पूरा बास्केट जो भी वो भर कर लाई थी, ये देख सकते हो आप इस घर के बाहर, देखो यहाँ पर ये रख बना है ना बास्केट, उसने मंगूस के सर पर ही पटक दिया और अंदर दौड़ कर गई अपने बच्चे को देखने के लिए। उसे ऐसे लगा था कि उस मंगूस ने मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन हुआ क्या था अपन आगे पढ़ के देखते हैं स्टोरी में। द बेबी वॉज फास्ट एज स्लीप, बालक बहुत अच्छे से सो रहा था गहरी नींद में। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जिसको फाड़ दिया गया था और उसमें से खून निकल रहा था। और आपको मालूम है सांप को किसने मारा था, उसी मंगूस ने उसकी जान बचाई थी। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, फिर उसको समझ आया, उसने कहानी समझ गई कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो बाहर गई कि वो मंगूस को देखे, क्योंकि उसने उसके ऊपर पूरा का पूरा वो बास्केट पटक दिया था ना, ये देख रहे हो ना आप यहाँ पे। तो क्या होता है देखते हैं बाहर जाने के बाद। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बालक को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मार डाला। वॉट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस, मंगूस को छूते छूते वो अपनी गलती का एहसास कर रही थी। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर शॉबिंग, वो जो कि बिल्कुल मृत पड़ा हुआ है, वो हिल डुल नहीं रहा है, क्योंकि तो मर गया है वो मंगूस, उसकी माँ ने ही मार डाला और उसको तो ये पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये पश्चाताप कर रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रशली स्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, वो जो फार्मर की पत्नी थी जिसने जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया कि नहीं इसी ने मेरे बच्चे को मार डाला होगा, अंदर जाके देखा ही नहीं, बेवकूफ़ी कर दी। फिर काफ़ी देर तक उस मंगूस को देखती रही, मरे हुए मंगूस को। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद उसको बच्चे की रोने की आवाज़ आई, क्योंकि उसका बच्चा जाग चुका था। वाइपिंग हर टीयर शी वेंट इन टू फीड हिम, फिर उसने अपने आंसू पोछे और अपने बालक को खाना खिलाने के लिए चली गई। ओके, तो इस कहानी से हमको ये मोरल मिलता है, शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।